Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. बच्चों, आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 23 है और जो इसकी डेट है वो है 8 अक्टूबर 2021. ठीक है स्टूडेंट. तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इसमें हम अपना मुगल एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे. लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर को किसने इस्टेब्लिश किया था. बाबर ने इस्टेब्लिश किया था. ठीक है. फिर उन्होंने कौन कौन सी वॉर लड़ी थी हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया था. अब आज हम बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो, बाबर की डेथ जो है वो 1530 में हुई थी, 1530 में हुई थी. तो हुमायूं जो है उसके बाद वहाँ के राजा बन गए थे. कहाँ के? दिल्ली और आगरा के. ठीक है. अब देखो, द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रोमोगिनिटी और वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट. देखो, आपको सुना होगा कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही उत्तराधिकारी बनता है ना. सारी भूमि, सारी लैंड जो है वो उसको ही मिलती है. लेकिन मुगलों ने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया. इंस्टीड दे फॉलो द मुगल एंड तैमूरिड कस्टम ऑफ कॉपर सेंट्री inheritance or the division of the inheritance amongst all the son. अब देखो, मुगलों ने क्या फॉलो किया. मुगलों ने ये फॉलो किया कि उनके जितने भी बेटे होते थे ना सब में बराबर रूप से वो ज़मीनों का बंटवारा कर देते थे. हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हुमायूं ने भी ना अपने पापा के कहे अनुसार, यानी कि बाबर के कहे अनुसार, अपने भाइयों के बीच में मुगल साम्राज्य को, यानी कि मुगल एम्पायर के जो लैंड था उसको डिवाइड किया. ठीक है. हिज ब्रदर वर ईच गिवन द प्रोविंस. हर भाई को एक एक प्रोविंस जो है वो दिया गया था. लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हुमायूं थे उनके जो जितने भी भाई थे ना, कामरान वगैरह, वो बड़े गद्दार निकले. ठीक है. इन्होंने हुमायूं को मरवाने तक की जो है साजिश रची. लेकिन फिर भी हुमायूं ने ये सोच के उन्हें माफ़ कर दिया कि मैं इनका बड़ा भाई हूँ, छोटे भाइयों से क्या दुश्मनाई करना. तो मतलब बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे हुमायूं. और इन्होंने जो है इनको उनके भाइयों ने बड़ा जो है चीट किया, गद्दारी की इनके साथ. द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड. अब देखो, यहाँ पे वो बता रहा है कि मिर्ज़ा कामरान जो है वो हुमायूं के भाई थे और बड़े ही धूर्त किस्म के इंसान थे. इन्होंने अफगानों को बोला था कि मिलकर हम लोग जो है हुमायूं को मारेंगे. सोचो, अपने भाई को मरवाने के लिए साजिश रची थी इन्होंने. ठीक है. अब देखो, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट द चौसा वॉर. अब जो शेर शाह है, इनका नाम आपने सुना होगा, शेर शाह सूरी या शेर खान, इन्होंने जो है चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हरा दिया था और फिर कन्नौज की लड़ाई में भी हरा दिया था. ठीक है. इन ईरान. अब देखो, जो शेर शाह सूरी जो हैं जब हुमायूं को हरा देते हैं ना, तो हुमायूं भागकर कहाँ जाते हैं? सफावियों के पास जाते हैं. सफाविद शाह के पास जाते हैं और वहाँ पे फिर से अपनी आर्मी को इकट्ठा करते हैं, मजबूत करते हैं और दोबारा से कम बैक करते हैं इंडिया में 1555 में. और इस बार वो शेर शाह सूरी को हरा देते हैं. शेर शाह सूरी तो पहले ही मर जाता है, शेर शाह सूरी के बच्चों को हरा देते हैं. ठीक है. लेकिन नेक्स्ट ईयर मतलब 55 में लड़ाई होती है, इंडिया दोबारा उनके कंट्रोल में आ जाता है हुमायूं के. लेकिन 1556 में उनकी डेथ हो जाती है. अब देखो, मैं आपको बताती हूँ उनकी डेथ कैसे हुई थी. हुमायूं ना लाइब्रेरी में घूम रहे होते हैं. ठीक है. बुक्स पढ़ रहे होते हैं, कोई सी बुक्स निकाल रहे होते हैं, तो सीढ़ी से ना उनका पैर फिसल जाता है, तो वो गिर जाते हैं, काफ़ी चोट आ जाती हैं. फिर उनको मतलब उस टाइम पे वैद्य होते थे तो वैद्य को बुलाया जाता है, मरहम पट्टी की जाती है, लेकिन ना ज़्यादा खून बह जाता है, इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है. अब देखो, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे हम. द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद. शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम था वो था फरीद. बाद में उनको जो है शेर खान के नाम से भी जाने लगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार एक शेर को मार दिया था. बड़े ही पावरफुल थे. ठीक है. चलो, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है ना एक ग्रैंड ट्रक रोड बनाई थी. शेरशाह सूरी ने 1700 सराई थे उसमें. अब देखो, ये वाली रोड ना आज भी देखने को मिलती है. बहुत लंबी रोड है ये. पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए ये इंडिया आती है. ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोर्ट ऑफ कालिंजर इन 1545 शेर शाह सूरी डाइड. तो शेर शाह सूरी की डेथ कब हुई थी? कालिंजर के युद्ध, कालिंजर का जो किला था उसको जीत रहे थे तो लड़ते लड़ते मर गए थे. ठीक है. अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर ये रहे. आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है. ठीक है. तो हुमायूं डिफीटेड शेर शाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा. क्या चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी को हुमायूं ने हरा दिया था? तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है ये. क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ना कि हुमायूं ने हराया था. हुमायूं वाज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर. क्या कालिंजर का जो फोर्ट था उसको कब्जे में लेते लेते हुमायूं की डेथ हुई थी? नहीं, ये भी गलत है, फॉल्स. क्योंकि इसको कैप्चर करते करते तो आपके शेर शाह सूरी की डेथ हुई थी. फिर नेक्स्ट है बाबर वाज द फादर ऑफ हुमायूं. तो ये ट्रू है कि बाबर जो है वो हुमायूं के फादर थे. अब ये क्या है, ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है आपको. ठीक है. ये एक्टिविटी के आपके कुछ आंसर हैं.
ओके, पहला आंसर क्या है? पहला आंसर पूछ रहा है आपसे कि विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सक्सेशन। तो उन्होंने उत्तराधिकारी का कौन सा नियम पालन किया? तो आप लिख दीजिएगा कि उन्होंने जो है अपने सारे बच्चों में, सारे सन्स में इक्वली लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया था। नेक्स्ट है विच ट्रेडिशन इज फॉलो फॉर चूजिंग सक्सेशन इन द पॉलिटिकल टुडे। आज के टाइम पे गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो आज के टाइम पे तो इलेक्शन होते हैं। इन टुडे पॉलिटिक्स इलेक्शन आर हेल्ड फॉर चूजिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, बस ये इतनी सी आपकी वर्कशीट थी। अगर ये वर्कशीट की वीडियो आपको अच्छी लगती है और जो भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई वो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए बाय बाय।